बचपन बहुत ही कठिनाई में बीता। उसके घर में सिर्फ दाल चावल ही बनता था, वो भी सिर्फ एक बार। जब वो बड़ी हो गई तो भी उसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा। पापा जी, आप ये क्या बोल रहे हो? शौचालय बनाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने शौचालय बनाने के लिए एक जुगाड़ सोचा है और प्रिया का कहना भी सही है। जवान बेटी को ऐसा खुले में शौच करना सही नहीं है। शंकर अपने घर के पीछे एक गहरा गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे के अगल बगल लकड़ियां गड़ाता है। साथ ही पुराने कपड़े को लकड़ियों में बांध देता है, जिससे एक शौचालय तैयार हो। प्रिया बिटिया यहाँ आओ, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए शौचालय बनाया है। अब से इस शौचालय में सिर्फ तुम ही शौच करोगी, अब तो कोई परेशानी नहीं है। प्रिया यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से बाहर चली गई। लेकिन नीलम थोड़ा सोचती है और फिर इसका गड्ढा तो बहुत ही छोटा है, जब यह भर जाएगा फिर आप क्या करोगे? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं प्रिया के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ और जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिलता है मैं उसकी शादी करवा दूंगा, तो ये गड्ढा भरने की नौबत ही नहीं आएगी। नीलम को शंकर का यह सुझाव पसंद आता है। फिर क्या था, कुछ दिन ऐसे ही गुजरने लगे। एक दिन शंकर को शैलेश नाम का एक लड़के का पता चलता है। उस लड़के की तनख्वाह भी काफी अच्छी थी और घर भी अच्छा था, इसीलिए शंकर शैलेश और प्रिया की शादी करवा देता है। शादी में शैलेश और प्रिया को लोगों ने जमकर मिठाई खिलाया की तरफ चली गई, लेकिन उसे वहाँ काफी सारे लोग दिखते हैं और प्रिया को शौच करने के लिए कहीं जगह ही नहीं मिलती। किसी तरह वो झाड़ी के पीछे जाकर शौच करती है। बस अब बहुत हुआ, मुझे मम्मी जी से बात करनी होगी, ऐसे खुले में मैं शौच नहीं कर सकती। प्रिया लोटा लेकर घर की तरफ जा रही थी, तभी उसे एक औरत मिलती है। अरे तुम तो शैलेश की दुल्हनिया हो ना? जी। अरे बिटिया, तो तुम ऐसे खुले में शौच क्यों कर रही हो? तुमको पता नहीं है क्या यहाँ क्या होता है? नहीं चाची जी, क्या होता है? देखो बिटिया, तुम्हारी सास को सब पता है। हम सब उनको इतना बोले कि घर में एक शौचालय बनवा लो, लेकिन वो एक नंबर की कंजूस है। लेकिन चाची जी हुआ क्या है? देखो बेटा, यहाँ पर एक पागल भेड़िया घूमता है। किसानों ने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिन जिन लोगों ने उसे भगाना चाहा वो उन्हें काट कर घायल कर देता। वह अपना निशाना ज्यादातर उन औरतों को बनाता जो शौच करने खेत में आती। इसीलिए यहाँ के लोगों ने अपने अपने घरों में शौचालय बनवा लिया। एक तुम्हारी सांस है जो ये खतरा मोल लेना चाहती है, लेकिन चंद पैसे खर्चा करके एक शौचालय नहीं बनवा पाई। प्रिया को यह सुनकर बहुत डर लगता है और वो वहाँ से घर चली जाती है। प्रिया अपने सास को अकेले में बुलाती है। मां जी, मैं चाहती हूँ आप कुछ दिन बाद घर में एक शौचालय बनवा दीजिए। बाहर एक पागल भेड़िया घूम रहा है और मुझे शौच के लिए बाहर जाना पड़ेगा।